हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। मैं भाई प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वाई ग्रुप वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूं और वो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, वाई ग्रुप वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 32 है और उनका अंतर 12 है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि छोटी संख्या बतानी है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र है योगफल माइनस अंतर और बटेवे में 2, यानी योगफल और अंतर दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पे योगफल आपको 32 दिया हुआ है और यहाँ पे अंतर आपको 12 दिया हुआ है। अगर दोनों को घटा दे तो 20 और 20 में 2 का भाग दे दिया। छोटी संख्या आ गई कितनी? 10। अगर हमें बड़ी संख्या पता लगानी है, अगर हमें बड़ी संख्या पता लगानी है तो यहाँ पर केवल माइनस की जगह आपको केवल प्लस का चिन्ह काम में लेना है। योगफल प्लस अंतर बटेवे में 2। यहाँ पे योगफल 32 है, अंतर 12 है, बटे में 2। अगर इन दोनों को जोड़े तो 44, 44 में 2 का भाग दिया 22। अगर इसी प्रश्न में ये पूछ लिया कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल बताओ, तो यहाँ छोटी संख्या आई 10, बड़ी संख्या आ रही है 22। अगर इन दोनों को गुणा कर दिया तो 220 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अभी अपने प्रश्न में पूछा गया है कि छोटी संख्या बताइए कि छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे छोटी संख्या होगी 22, इसका उत्तर ए राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तो देखो, प्रश्न दे रखा है कि 7 की घात 15 में इकाई का अंक, अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आपको इकाई का अंक ही लेना है। आपको इकाई का अंक लेना है, लेकिन घात में, पावर में, घात में 4 का भाग देकर शेषफल लिखना है। घात में 4 का भाग देकर शेषफल लिखना है। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न में जो इकाई का अंक है वो 7 ही है, लेकिन घात में अगर 4 का भाग दिया जाए तो 4 त्रि 12, आपका शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। यानी यहाँ पे शेषफल बच रहा है 3। तो 7 के ऊपर घात 3 का मतलब 7 को 3 बार गुणा करेंगे, लेकिन जब भी गुणा करेंगे हमेशा इकाई का अंक ही लेंगे। तो 7 को 7 से गुणा किया 49, यानी 49 होता है, लेकिन 49 में जो इकाई का अंक है वो 9 होता है। अगर 9 को 7 से गुणा करें तो 63 होता है, लेकिन 63 में इकाई का अंक 3 होता है। तो इसका उत्तर आ गया 3, यानी आंसर डी राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 10 अभाज्य संख्याओं का योग करना है। 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का एक नाम और है, इन्हें ऋण संख्या भी कहते हैं। इन्हें अभाज्य संख्या भी कहते हैं, इन्हें ऋण संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, अंग्रेजी में इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये वो संख्याएं होती है जो केवल खुद के ही पहाड़े में नजर आती है, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए, जैसे 2 केवल 2 के ही पहाड़े में नजर आता है, 3 3 के पहाड़े में, 5 5 के पहाड़े में, 7 7 के पहाड़े में, 11 11 के पहाड़े में, 13 13 के पहाड़े में,
17 17 के पहाड़े में, 19 19 के पहाड़े में, 23 23 के पहाड़े में और 29 29 के पहाड़े में। आप गिन के देख लिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। हमें इनका क्या ज्ञात करना है, योग करना है। अगर इन सभी संख्याओं का योग कर ले, अगर इन सभी संख्याओं का योग कर ले तो इनका योग आएगा 129। तो इनका योग होगा 129, उत्तर बी राइट होगा। इन सब का योग 129 होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या में 129 का भाग देने पर 17 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। पहले तो मैं आपको इस प्रश्न की पहचान बता दूं कि यहाँ पे जो संख्या होगी 129, उसमें प्रश्न कह रहा है 17 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको सबसे पहले इस 129 को तो कर देना है कट, क्योंकि हमें इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, इस संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हमें ट्रिक अपनानी है, हमारा उत्तर इन दो को डिवाइड करने से ही आ जाएगा। तो 13 में 13 का भाग देंगे 17 में, 13 एकम 13, बताओ शेष फल क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ उत्तर ए राइट हो गया, 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अगला प्रश्न है, 5,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अभी तक आर्मी में जितने भी पेपर हुए सबसे ज्यादा बार प्रश्न छपने वाला यही है, साधारण ब्याज ज्ञात करना। और अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो इसका सूत्र है PTR। यहाँ पे P आपको 5,000 रुपए, क्योंकि P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, उधार लिया गया धन। T का मतलब होता है टाइम, मतलब समय, और R का मतलब होता है रेट, मतलब दर। तो यहाँ पे धन आपको दे रखा है 5,000 रुपए, आपका टाइम यहाँ पे 3 वर्ष है, और दर यहाँ पे 8% है। लेकिन अगर इस परसेंटेज के साइन को हटाया जाए, अगर इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाया जाए तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 और 3 का गुणा 150 होता है, और 150 को और अगर 8 से गुणा कर दिया जाए, 15 8 120 आपका ब्याज हो जाएगा 1200 रुपया, यानी इसका उत्तर से राइट हो जाएगा। तो आर्मी के अंदर बहुत बार, सबसे ज्यादा बार छपने वाला प्रश्न है ये, साधारण ब्याज ज्ञात करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको 600 का ये का शब्द है, अंग्रेजी में इसको ऑफ कहते हैं, लेकिन गणित में इसका अर्थ हमेशा इनटू से लेते हैं, गुणा से लेते हैं। तो का की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया, 30%, और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, यानी जब परसेंटेज का साइन हटाया जाता है तो नीचे 100 लगाया जाता है। तो यहाँ पे 630 और प्रतिशत का नीचे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी इनको गुणा करेंगे तो 180, यानी 600 का 30% 180 होता है। इसका उत्तर बी राइट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 25% को सरल करना है, 25% को सरल करना है, और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। यानी परसेंटेज का साइन जब भी हटाते हैं, परसेंटेज का चिन्ह जब भी हटाते हैं, बटे हुए में 100 लगाते हैं, यानी 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, आपका उत्तर आ गया 1/4, यानी इसका उत्तर 1/4 राइट है। ये मिस्टेक है, 1/4 राइट है, ए राइट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो देखिए अगला प्रश्न है 33.1/3% को सरल करना है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। अगर आपको इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है, अगर आपको इसको सरल भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले 3 को 33 से गुणा करना पड़ेगा और 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो 33 को अगर 3 से गुणा किया तो 99 आएगा और अगर 1 जोड़ देवे तो यहाँ पे 100 आएगा, यानी हो गया 100/3%। लेकिन जब ये परसेंटेज का साइन हटाया जाएगा तो अपॉन में नीचे बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 एक बार कट जाएगा, आपका उत्तर आ गया 1/3, यानी इसका उत्तर डी राइट होगा 1/3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्मी के पेपर में बहुत बार आया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। इस 2/5 को परसेंटेज में बदलना, और किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदला जाता है तो केवल उसके इनटू में 100% लगा दिया जाता है। अगर किसी की भी संख्या को परसेंटेज में बदलना है उसके इनटू में 100% लगा दिया जाता है। 5 से 10 कट गया, 2 बार 0 लगा दिया। अगर 20 को 2 से गुणा किया गया तो आपका उत्तर आ जाएगा 40%, यानी उत्तर से राइट हो जाएगा 40%। यानी 2/5 को अगर परसेंटेज में बोला जाएगा तो 40% बोला जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रेशो अनुपात के ऊपर है। 12:16 4 बिंदी, इस 4 बिंदी को बोला जाता है समानुपात, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शन, और 2 बिंदी को बोला जाता है अनुपात, x/36। अगर इस प्रश्न को सोल्व करना है तो एक छोटा सा सूत्र याद करना है कि एक तरफ हम बाह्य पदों का गुणा करेंगे और दूसरी तरफ मध्य पदों का गुणा करेंगे। बाह्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद इसमें 12 और 36 है, तो एक तरफ 12 और 36 को गुणा करेंगे और दूसरी तरफ मध्य पद 16 और 1 से, तो 16 को x से गुणा करेंगे। अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो इस 16 को यहाँ से हटा देंगे, नीचे अपॉन में भेज देंगे। 4 के पावड़े में 12 आते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 9 36। 9 को 3 से गुणा कर दिया, x बराबर कितना आ गया 27। आपका उत्तर ए राइट हो गया 27 27। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 और 16 का मध्यानुपाती बताना है, मिडल रेशो बताना है, मध्यानुपाती बताना है। तो देखो मध्यानुपाती कैसे पता लगाते हैं, बहुत इजी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दे रखी है दोनों को गुणा करके उसका रूट निकाल देंगे। यहाँ पे पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या 16 है। अगर इन दोनों का रूट निकाल दे तो 25 का 5, 16 का 4, इनका गुणा किया, उत्तर आ गया 20, यानी उत्तर से राइट हो गया 20। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है 9:x समानुपात x/16। यहाँ पर इस 4 बिंदी को मैंने कहा था कि इसको समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यह वाला सूत्र लगाना है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा।
यहाँ पे बाह्य पद 9 और 16 है, तो 9 और 16 को गुणा करेंगे और मध्य पद x और x है, x और x को गुणा करेंगे। x और जब x को गुणा करते हैं तो इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, तो x और x को गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है। 1 और 1 जोड़ेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा। तो 9 इंटू में 16 x के ऊपर घात 2। जब इस घात 2 को हटाएंगे तो इधर रूट का चिन्ह लग जाएगा। 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, यानी 3 और 4 को गुणा किया, x का मान आ गया 12। इसका उत्तर राइट है बी 12। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है एक वर्ग स्क्वायर, वर्ग अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वर्ग कहलाता है। इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की है। प्रश्न कह रहा है कि हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है भुजा की घात 2, या आप ये भी लगा सकते हो भुजा इंटू भुजा। यहाँ पे भुजा दे रखी है 10, तो 10 को 10 से इंटू कर देंगे 100 सेंटीमीटर की घात 2, यानी आंसर हो गया ए 100 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसी प्रश्न के अंदर आपसे परिमाप पूछा जाता, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पेरीमीटर। परिमाप बोले तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर अगर सभी भुजाओं का योग कर ले तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसमें दो विकर्ण भी होते हैं, और अगर आपको विकर्ण की लंबाई पता लगानी है तो उसका भी एक सूत्र है, भुजा वर्गमूल में 2, और भुजा कितनी है इसकी 10 वर्गमूल में 2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न किसी से भी पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक आयत इस प्रकार से होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, एल और बी। हमें आयत की लंबाई तो दे दी कि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और आयत का क्षेत्रफल दे दिया 300 वर्ग मीटर है, और आयत की क्या पता लगानी है, चौड़ाई की। आयत की चौड़ाई कितनी है, तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 300 दे रखा है, आयत की लंबाई 20 मीटर है, और आयत की चौड़ाई हमें पता लगानी है कि आयत की चौड़ाई कितनी है। तो सिंपल है, इस 20 को हटा के इसके बटे हुए में भाग में भेज देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 30 में 2 का भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 15 मीटर, यानी उत्तर से राइट हो गया।
15 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्मी के पेपर में बहुत बार आया हुआ है। आयत के विकर्ण, विकर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल्स। तो आयत में विकर्ण, ये आयत है, इसकी ये विकर्ण है और विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई, ये चौड़ाई हमें पता लगानी है कितनी होगी। तो लंबाई को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और विकर्ण की लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो विकर्ण की लंबाई का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो एल की घात 2 ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 है। तो एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण की लंबाई जो कितनी है 5 पे घात 2। ए का मतलब होता है आयत की लंबाई जो 4 है और बी आयत की चौड़ाई जो हमें पता लगानी है। आयत की चौड़ाई क्या होगी 5 की घात 2 25, 4 की घात 2 16 और बी के ऊपर घात 2। 16 को उधर भेजेंगे, 25 में से 16 घटा देंगे, 25 में से 16 घटाया 9 बचेगा, घात 2 हटाएंगे तो रूट लग जाएगा और 9 का रूट 3 होता है। यानी कि हमें आयत की चौड़ाई पता लग गई 3 सेंटीमीटर। आंसर ए राइट हो गया। तो दोस्तों ये आर्मी में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको ध्यान से देखिएगा और मैं अगला वीडियो और आर्मी का वाई ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का लेके आऊँगा। लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।